हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप थंबनेल देख चुके हैं, राष्ट्रीय असमेधा छात्र परीक्षा जिसका हम लोग को बहुत लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार इसका फॉर्म आ ही गया है। जी हाँ, क्लास 8वीं में पढ़ने वाले सरकारी या प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। 8वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक आप टीचर हैं या गार्जियन हैं, तो आपके वीडियो ये बहुत कारगर है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो इसका फॉर्म आया है, उसकी पूरी हम लोग जानकारी शॉर्ट में बात करेंगे। राष्ट्रीय असमेधा छात्र परीक्षा 2024-25 का ये फॉर्म आ चुका है और 5 नवंबर से ये फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा और आपको 1 दिसंबर तक फॉर्म भरने का टाइम मिलता है। सबसे जरूरी बात क्या है कि जो बच्चे खुद से फॉर्म भर लेते हैं या गार्जियन या टीचर, तो अच्छी बात है, या आप साइबर कैफे से भरवाते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप थंबनेल में देखे हैं, आपकी एक गलती मतलब आपको एडमिट कार्ड से रुक सकती है। मतलब छोटी सी भी गलती आपको एडमिट कार्ड से रुक सकती है। चलिए शॉर्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो होता है आपको प्रति महीना 1000 रुपये के हिसाब से मिलता है क्लास 8वीं में पास करने के बाद 9 से 12 तक के लिए। और इस तरह से टोटल गवर्नमेंट द्वारा आपको 48,000 रुपया मिलता है स्कॉलरशिप में। बात कर लेते हैं कि सर फॉर्म कौन कौन भरेंगे। तो जो ही बच्चे सरकारी विद्यालय में क्लास 8वीं में पढ़ रहे हैं, या तो सरकारी में है या रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर आपका प्राइवेट स्कूल में एडमिशन है या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप कॉन्टेक्ट करेंगे, मैं देख के बता दूंगा और किस रूप में है आपका, ये सारी चीज़। दूसरी क्या बात है कि सर क्लास 7 में कितना परसेंट रिजल्ट चाहिए। देखिए 55% रिजल्ट आपको चाहिए होता है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जनरली सारे बच्चों का रिजल्ट 55% होता है और जो आरक्षण में आते हैं, SC ST में आते हैं, उनका 5% का छूट मिलता है। लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको इसका परीक्षा कौन कराता है। तो जो हमारा SC-LT है बिहार पटना, वही इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। स्टेट सरकार इसको लेती है और इसमें चयन की प्रक्रिया जो होती है इसी तरह से होती है कि आपको 90 मैट के प्रश्न और 90 सेट के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है और इस तरह से टोटल 180 नंबर का एग्जाम होता है। 180 नंबर आपका एक प्रश्न पे 1 मिनट मिलता है। 180 मिनट का समय मतलब 3 घंटे का प्रॉपर एग्जाम होता है। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फॉर्म भरने के लिए आपको मुख्य रूप से 4 डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। पहला आपका फोटो और सिग्नेचर और आधार कार्ड, ये मुख्य आपका डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा जो अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र। जो बच्चे जनरल के अलावा OBC SC ST या EWS में आते हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जी, नया में होगा तो भी चलेगा, अगर पुराना होगा तो भी चलेगा। जाति प्रमाण पत्र नया पुराना कोई मतलब नहीं होता है, आपके पास जैसा भी वो चलेगा। नहीं है तो आप बनवा लेंगे, अभी समय है। लगे हाथ में बात कर लेते हैं कि आय प्रमाण पत्र। देखिए आय प्रमाण पत्र सभी को चाहिए। 3.5 लाख रुपया इनकम तक का आप आय प्रमाण पत्र दे सकते हो। उससे ज्यादा है तो आप नहीं देंगे और फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। लगे हाथ हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना है और इस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करने होंगे। थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि जो सिलेबस है, अक्सर बच्चे सिलेबस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सिलेबस क्या है। तो 8वीं क्लास का ये एग्जाम जरूर है और कहने के लिए 8वीं क्लास का सिलेबस जरूर है। हालांकि ये जो सेट और मैट है आपका 90 प्रश्न रीजनिंग का और 90 प्रश्न जो है आपका मैथ्स का 20 प्रश्न हो जाएगा। आपका 35 प्रश्न साइंस का और 35 प्रश्न सोशल साइंस का। इस तरह से 90 प्रश्न सेट के हुए और मैट को 2 भागों में रखा गया है। आपका वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग 180 प्रश्न। तो जाहिर सी बात है, रीजनिंग किसी क्लास के नहीं सब्जेक्ट होते हैं, तो इस रूप में आपके 90 प्रश्न अलग से हो जाते हैं और 90 प्रश्न जो आपके सेट के हैं वो आपके सिलेबस से जरूर हैं, लेकिन वह क्लास 9, 10 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से होते हैं। तो जो बच्चे तैयारी शुरू कर चुके हैं या अभी तैयारी करने वाले हैं, उसके लिए मैं बोलूंगा कि आपका उपकार पब्लिकेशन का जो बुक है, उपहार पब्लिकेशन का, वो मस्ट है, आपके मार्केट में चल रहा है और बहुत ही कारगर बुक है, आप उसे पढ़ें। इसके अलावा आपके पास और भी अदर रीजनिंग का मतलब पब्लिकेशन का बुक हो, आप उसे ही बनाएं। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो टाइमिंग होता है कब से कब होता है। तो ये एग्जाम 10:30 बजे से 12 बजे तक फर्स्ट सिटिंग होता है और दूसरा सिटिंग आपका 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होता है। एग्जाम का डेट क्या है? तो इसका एग्जाम का डेट 19 जनवरी है। जी हाँ, 19 जनवरी 2025 को एग्जाम होने जा रहा है। एडमिट कार्ड आपका कब आएगा? तो 13 जनवरी से लेकर आपका 19 जनवरी के बीच में एडमिट कार्ड अवेलेबल रहेगा। 13 जनवरी का आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला था कि आपको वीडियो को फॉर्म भरने में आपको कोई लापरवाही नहीं करनी। अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो अच्छे से सावधानी से भरने हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी। अगर आप साइबर कैफे से भरवाते हैं तो भी रह के भरवाना है, सारी चीजों को मैच करना है और नाम और डेट ऑफ बर्थ, आधार
नाम और आधार कार्ड आपको डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डालना है, वरना आगे पास करने के बाद भी आपको स्कॉलरशिप लेने में कठिनाई होगी। प्रत्येक साल कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, आधार कार्ड पे कुछ और होता है और भर कुछ और देते हैं। तो नहीं, आपको आगे जब स्कॉलरशिप लेना हो तो NSP OTR की जरूरत पड़ेगी। और हम लोग नए वीडियो में बात करेंगे कि फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है, किस साइट से भरना है और कैसे भरना है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो का इंतजार करें। जल्दीबाजी नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लें, प्रॉपर अच्छे से फॉर्म भरना है ताकि एडमिट कार्ड है और तैयारी शुरू करें। वीडियो पे कमेंट करते हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप मेरे पर्सनल नंबर जो कि है 9801223580, इस नंबर पर पर्सनली मेरे आप व्हाट्सएप करेंगे या फिर कॉल करेंगे। आपको भरपूर सहयोग मिलेगा फॉर्म से लेकर तैयारी तक, या फिर सीटों को लेकर कैसे कितना कट ऑफ वगैरह जाता है, A to Z। फिर से नंबर सुन लेंगे 9801223580। जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा लगा है तो कमेंट करें। और आप किस जिला से बिलोंग कर रहे हैं, आपने फॉर्म की क्या तैयारी रखी है, आपको किस जिले में कितना सीट है, इसके रिगार्डिंग आप हमें कमेंट करें, मैं भरपूर आपका सहयोग करूंगा। ओके, जय हिंद, जय बिहार।